ओलग्गी जुहार नमस्कार। पुरुष वर्ड चैनल के लूर पुट्ठा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुछ दूसरा नया कुछ करने वाला हूँ। सामान्य बोलचाल में जो पुरुष भाषा प्रयोग की जाते हैं उसको आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो आइए हम लोग पुरुष बोलना सीखें। आप किसी दोस्त से या किसी रिश्तेदार से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? हिंदी में नमस्कार, प्रणाम, और इंग्लिश में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड बाय, इस तरीके से जो संबोधन होता है तो पुरुष में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? तो जब आप किसी दोस्त से मिलते हैं, फर्स्ट बार किसी दिन में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? दो पैरी, दो पैरी, दो पैरी मतलब हुआ गुड मॉर्निंग या दो सुप्रभात। हिंदी में कहें सुप्रभात। दो का मतलब होता है गुड, पैरी का मतलब है मॉर्निंग। अब आप जो है जब अपने दोस्त से काफी देर रहने के बाद विदा होते हैं तब आप उनको क्या बोलेंगे? पुरुष में बाय बाय या गुड बाय, इस तरीके से लोग विदा होते समय बोलते हैं। तो पुरुष में क्या बोलते हैं? दौल्ला। दौल्ला मतलब गुड डे, गुड डे। दोपहर में मिलते हैं तो उसको पुरुष में क्या बोलते हैं? दोपहर में जब मिलते हैं तो उसके लिए भी कोई स्पेशल शब्द नहीं है पुरुष में, लेकिन जनरली दोपहर के समय को पुरुष में कुक चपो बोलते हैं। कुक चपो बेरी मतलब दोपहर का समय। ऐसा बोलचाल की भाषा में ये प्रयोग नहीं होता है। तो आप उस समय भी बोल सकते हैं, दौला बोल सकते हैं, गुड डे, या मुंजरा। मुंजरा सीधे मुंजरा, ओलग्गी, ओलग्गी। इंग्लिश में एक शब्द आता है हेलो, हेलो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड बोलते हैं ना। तो पुरुष में क्या बोलेंगे उसको? हेलो के मतलब आप किसी को के आपकी ओर उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। हेलो, हेलो सुनिए। हेलो मतलब नमस्कार भी होता है। हेलो, हेलो सर, नमस्कार। माने हेलो मतलब सुनिए, आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी ओर। हेलो। तो उसी तरीके से कुड़ुख में उसको क्या बोलेंगे? अनले, अने कोय, अन कोय, अना को, ये सब कुड़ुख में बोलते हैं। अनाले, अना को, अना को। अनाले दोस्तों के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों के लिए पुरुषों के द्वारा यूज किया जाता है। और अना को बोलते हैं महिलाओं, जो बड़ी महिलाएं हैं, चाचा, चाचा चाची, या कोई उम्र में जो बड़े होते हैं, या दीदी, वो लोग जो महिलाएं होते हैं वे लड़के बच्चों को, जो कुछ बड़े किशोरावस्था में होते हैं, उससे बड़े होते हैं, जवान लड़के होते हैं, उसको लोग संबोधन करने के लिए क्या बोलते हैं? आना को। आना हो भी बोलते हैं। इसके जगह में आना हो, इधर ननद है, इधर नंद है, क्या कर रहे हो? आना ले बाजार का लुत्फ है। हेलो फ्रेंड, बाजार जाते तो ठीक रहता। इस तरीके से संबोधित करते हैं। आप देखिए, जब आप रात के समय में किसी से मिलते हैं तब उस समय क्या बोलेंगे? पुरुष में क्या बोलेंगे? तो इसके लिए भी इंग्लिश की तरह से गुड, आपका गुड इवनिंग ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि उसको पुरुष में शब्द है, शाम के समय को पुतबीरी घी बेड़ा कहते हैं। पुतबारी घी बेड़ा।
तो आप उसको बोल सकते हैं दो पुतबेरी। दो पुतबेरी, ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर जब रात के समय में किसी से मिलते हैं दो माखा बोलेंगे तो होगा क्या कि आप दो माखा मतलब लोग बोलते हैं विदा होते समय में, रात के समय में जब आप किसी से विदा हो रहे हैं तो कुड़ुख में बोलते हैं दो माखा कालदान, गुड नाइट, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। तो विदा होते समय गुड नाइट या दो माखा का प्रयोग किया जाता है। तो आप जब भी रात में सोने से पहले तक मिलते हैं तो उस समय आपको क्या बोलना है, दो पुतबरी, या सीधे, या फिर आप दो पुतबरी नहीं बोलते हैं तो आप मुंजरा, वो लगी, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो लेकिन जब रात के समय में आप किसी से विदा होते हैं तब उस समय क्या बोलना है, इसको सब जानते हैं, मैं जानता हूं, दो माखा, दो माखा, दो माखा, दो माखा। दो माखा का मतलब गुड नाइट। या सोने से पहले भी घर में आप अपने बच्चों को या जो भी दादा दादी या बुजुर्ग माँ बाप हैं तो अपने रूम में बिस्तर में जाने से पहले उनको दो माखा, दो माखा बोल सकते हैं। तो ये रहा संबोधन। संबोधन के बारे में आप लोगों को मैंने बताया और समझ गए होंगे। दो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उस दौरान उनकी बातचीत होती है, तो किस प्रकार बात होती है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दो लड़कियां, उनको स्कूल जाना है, तो जाने से पहले वे लोग अपने अपने घर से निकलते हैं और एक चौक के पास मिलते हैं। तो मिलते वक्त एक लड़की बोलती है, अनकोय मुंजरा, वो लगी, ऐसा, अनकोय मुंजरा, अनकोय मुंजरा, अनकोय मुंजरा, एक लड़की बोलती है। तो जवाब क्या मिलता है, तो दूसरा लड़की बोलती है मुंजरा कोई, वो खुद बोलती एका सरादी, एका सरादी, मतलब कैसे हो, कैसे हो, एका सरादी मतलब कैसे हो। तब पहले वाली लड़की बोलती है, इसका उत्तर देती है कि एन कोडेम रएन, एन कोडेम रएन, मतलब होता है मैं कुशल पूर्वक हूं, ठीक हूं। एन कोडेम रएन, एन कोडेम रएन, एन कोडेम रएन, मैं ठीक हूं। तो फिर फास्ट वाला लड़की बोलती है कि इंदिरा मुक्की को इन्ना, इंदिरा मुक्की की बर्च की बरअल्दी, इंदिरा मुक्की की बरअल्दी, मतलब नाश्ते में क्या खा के आ रही हो। इंदिरा मुक्की मतलब क्या खा के आ रही। दूसरा लड़की बोलती है आसमा मक्खान कोई, आसमा मक्खान मतलब रोटी खा कर आ रही। नाश्ते में क्या खा के आ रही है, रोटी खा के आ रही है। तो नींद कोई, तो फिर दूसरा लड़की पूछती है नींद कोई अंदर नाश्ता नंदी, मतलब कि तुम क्या नाश्ता करके आ रही। तो इस तरीके से उर्दू भाषा में बातचीत चलती है। फिर रास्ते में वो लोग बोलते हैं अनकोई न है अंग्रेजी की क्लास का देरी माना लग, अड़सुस का मला, इसका क्या अर्थ है, हम लोगों का क्लास देर हो रही है, हम लोगों का क्लास देर हो रही है। तो दूसरा लड़की बोलती है कि देर माल मनो तनिक गुचे चाणे चाणे चला बहुत, चाणे चला बहुत, शायद वे लोग साइकिल में जा रहे हैं। तो दूसरी लड़की बोलती है कि देरी माल मनो चाणे चला बहुत, बोले अड़सठ का लो, मतलब लेट नहीं होगा, चिंता की कोई बात नहीं, हम लोग तेजी से चलाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। फिर उन लोगों के बीच में बात होती है। एक लड़की बोलती है कि आन कोई जोखन मास्टर्स का
अज्जम के दस कोई अज्जम के दस दीदी मनी हिला अज्जम के दस मतलब एक लड़की कहती है कि एक जोखन नाम का मास्टर है, वो बहुत खाचड़ है और वो बहुत डांट फटकार लगाते रहता है जब हम लोग देर से पहुंचते हैं। तो दूसरा लड़की बोलती हाँ कोई हुसिन का एकदम अगम खींच लगी। तो दूसरा लड़की जवाब देती है कि आप सही बोल रहे हैं कि वो वैसे ही है और मुझे तो उसका उस व्यवहार को देख करके बहुत गुस्सा आता है। आज के लिए इतना ही। फिर इस तरीके से कुड़ुख में बोलचाल की भाषा हम लोग सीखते रहेंगे। ऐसे नए नए लेसन के साथ मैं आता रहूँगा और एक नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों के पास फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए। तो दोस्तों, हमारा यह शैक्षणिक कुड़ुख कट्ठा कार्यक्रम आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और साथ में अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। कुड़ुख शिक्षा का यह क्लास आगे भी चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। एक नए शिक्षा क्लास या अन्य कोई वीडियो लेकर के मैं आप लोगों के पास फिर से आऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। और लगी।